अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग सेक्टर में झड़प हुई, जिसके बाद चीन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के पड़ोसी मुल्क चीन ने कहा है कि सीमा पर स्थिति नियंत्रित है। चीन के बयान से पहले संसद में जोरदार हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद को बताया कि चीन के सैनिकों ने 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगसे क्षेत्र में यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास किया, जिसका भारत के जवानों ने दृढ़ता से जवाब दिया और उन्हें लौटने के लिए मजबूर किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस झड़प में किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है और इस तरह की कार्रवाई के लिए मना किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर पहले लोकसभा और फिर बाद में राज्यसभा में दिए बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ये बात कही गई। आपको बता दें कि राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष के कई सदस्य रक्षा मंत्री के बयान के बाद स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे, लेकिन आसन से अनुमति नहीं मिलने के बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। इसी बात को लेकर लोकसभा में भी कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन में बहिर्गमन किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगसे क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रित रेखा पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने का प्रयास किया। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। इस झड़प में हाथापाई हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सैनिकों को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी चौकी पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि हमारे किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारतीय सैन्य कमांडो के समय पर हस्तक्षेप करने के कारण चीनी सैनिक अपने स्थान पर वापस चले गए। इस घटना के पश्चात क्षेत्र के स्थानीय कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपनी चीनी समकक्ष के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक
फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। बताते चलें कि राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने कहा कि हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ सीमा पर तैनात है और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को, हम सभी को भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील विषय है और रक्षा मंत्री ने अपने बयान में बताया है कि सरकार इस विषय को पूरी गंभीरता से ले रही है और आवश्यक कदम उठा रही है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। इसमें भारत के 6 जवान घायल हो बताए जा रहे हैं, जबकि चीन के 19 से ज्यादा सैनिकों को गंभीर चोटें लगी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कई चीनी सैनिकों के हाथ और पैर की हड्डियां टूटी हैं, कईयों के सिर फट गए हैं। ये घटना 9 दिसंबर की है। अब इसको लेकर देश में सियासत गर्म होने लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में घटना की पूरी जानकारी दी और मौजूदा स्थिति के बारे में भी बताया। भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद लंबे समय से चल रहा है। 1962 में दोनों देशों के बीच एक बड़ा युद्ध भी हुआ। इसके बाद युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन कई बार दोनों देशों के जवान आमने सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 दिसंबर को 300 से ज्यादा चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यंगस्टे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने लगे। यहां भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए चीनी सैनिक कटीली लाठी, डंडे और इलेक्ट्रिक बैटल लेकर आए थे। भारतीय सेना भी चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थी। जैसे ही चीनी सैनिक ने हमला किया, भारतीय जवानों ने भी जोरदार जवाब देना शुरू कर दिया। उस वक्त भारतीय पोस्ट पर 50 सैनिक ही थे, लेकिन सभी ने कटीली लाठी डंडे से चीनी सैनिकों को जवाब दिया। इसमें चीन के 19 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं, कुछ की हड्डियां टूटी हैं तो कुछ के सर फट गए हैं। जवाबी हमले के बाद भारतीय अफसरों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और चीनी सैनिक अपनी लोकेशन पर वापस चले गए। 11 दिसंबर को दोनों पक्षों के लोकल कमांडर ने शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए फ्लैग मीटिंग की और घटना के बारे में चर्चा की। दोनों देश ने सीमा पर शांति व्यवस्था कायम रखने पर सहमति दी। भारत ने कूटनीतिक तौर पर भी इस मुद्दे को चीन के सामने उठाया है। बताते चलें कि 15 जून 2022 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प में 30 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने केवल 4 सैनिक मारे जाने की बात ही कबूली थी। गलवान के बाद ये दूसरी बड़ी झड़प है। तवांग सेक्टर की बात करें तो इससे पहले यहाँ 1975 में भी विवाद हो चुका है, तब भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा और राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ग्रुप ने तवांग सेक्टर के यंगत्से क्षेत्र में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। इस झड़प में दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाते हुए चीन के सैनिकों को अतिक्रमण करने से रोका और वापस लौटने पर मजबूर किया। कुछ ही देर में हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिक को खदेड़ दिया। इस दौरान हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है, न कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। यूं तो भारत चीन के बीच विवाद काफी पुराना है, लेकिन 1959 में जब तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था तो ये मतभेद लड़ाई में तब्दील होने लगा। तिब्बती विद्रोह के बाद भारत ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दी। इससे तमतमाए चीन ने बॉर्डर पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। बार बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने लगा और जवानों के साथ मारपीट। 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था। इसके चलते युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस दौरान भी कई जगह ऐसी थी जहां भारतीय जवान चीनी सैनिकों पर भारी पड़ गए थे। 1962 भारत चीनी युद्ध के बाद भी समय समय पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति कायम रही। 1967 में यह तब बढ़ गया जब तिब्बत सिक्किम बॉर्डर पर नाथुला से सेबुला तक भारत ने कटीले तार लगाकर बॉर्डर को रेखांकित करना शुरू किया। 14,200 फीट पर स्थित नाथुला दर्रा तिब्बत सिक्किम सीमा पर है। इससे गैंगटॉक यातुंग लहासा व्यापार मार्ग गुजरता है। उस वक्त चीनी पीएलए ने भारतीय सीमा में घुसकर जवानों के साथ हाथापाई की। फिर अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। ये एक तरफा युद्ध था। भारत ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कई दिन तक ये सिलसिला जारी रहा और भारत ने अपनी स्थिति बरकरार रखी। जब चीन समझ गया कि भारत को ऐसे हराना मुश्किल होगा तो बड़ी संख्या में चीनी सैनिक आगे बढ़ने लगे। नाथुला के पास सिक्किम बॉर्डर के चोला तक आ गए और भारत पर फायरिंग बढ़ा दी। भारतीय जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें भारत के 80 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के 300 से 400 सैनिक मारे गए थे। अरुणाचल प्रदेश के तुलंगला में चीनी सैनिक ने असम राइफल्स के जवानों पर पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हुए। इसके बाद भारतीय जवानों ने भी
इसका बदला लिया। भारतीय जवानों ने 20 अक्टूबर 1975 को चीनी सैनिकों पर हमला किया। हालांकि चीन इसे नकारता रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ही तवांग के उत्तर समदोरा चू में फिर से दोनों देशों के जवान आमने सामने आ गए। यहाँ गर्मियों में हर साल भारतीय जवान अपना टेंट लगाकर रहते थे। 1987 में जब भारतीय जवान पहुंचे तो चीनी सैनिक पहले से ही वहां मौजूद थे। चीनी सैनिक वहां तंबू गाड़ चुके थे। भारतीय जवानों की काफी कोशिश के बावजूद जब चीनी वापस अपने क्षेत्र में नहीं गए तो भारत ने ऑपरेशन फॉल्कन चलाया। तब भारतीय जवानों को विवादित जगह एयरलैंड कराया गया। भारतीय जवानों ने समदोरांग चू से भी ऊंचे हाथुंगला में अपनी पोजीशन संभाल ली। यहां से समुद्रांग के साथ समदोलचू और 3 अन्य पहाड़ियों पर भी नजर रखी जा सकती थी। इसके बाद चीन पीछे हटने को तैयार हुआ। तब कोई हिंसा नहीं हुई और दोनों देश बातचीत के जरिए अपनी अपनी पोजीशन पर वापस लौटने को राजी हो गए। चीन भारत से सटे अलग अलग बॉर्डरों पर अलग अलग तरह से विवाद शुरू करता है। 2017 में भी डोकलाम में विवाद शुरू किया था। यहाँ चीनी सैनिक सड़क बना रहे थे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब बड़ी संख्या में भारत के जवान भी यहाँ तैनात हो गए। 73 दिनों तक ये विवाद चलता रहा। तब बिना हिंसक झड़प के दोनों देशों की बातचीत के बाद ये विवाद शांत हो गया था। डोकलाम के बाद चीनी सैनिक ने लद्दाख के गलवान में भी घुसपैठ की कोशिश शुरू कर दी। तब भारतीय जवान ने चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दिया। चीनी सैनिक लोहे की रॉड, कटीले तार लेकर आए थे। चीनी सैनिक के हमले में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि जवाबी कार्रवाई में भारत ने चीन के 38 जवानों को मार गिराया था। इसके बाद करीब साल भर तक दोनों देशों के बीच गलवान में तनाव की स्थिति रही। 1-1 लाख जवान दोनों तरफ से तैनात कर दिए गए थे। बाद में सेना के अफसरों की बातचीत के बाद चीनी जवान वापस अपने इलाके में चले गए और फिर से यथास्थिति कायम हो गई।